हेलो दोस्तों, नमस्ते। माय इंस्टाग्राम में आप सबका स्वागत करती हूँ। माय सोल फैमिली, माय व्यूवर्स, माय सब्सक्राइबर्स, गॉड ब्लेस यू। आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आज का जो मैं वीडियो लेकर आई हूँ, आज दोपहर की एनर्जी व्यूवर्स आप सबके पार्टनर्स की कलेक्टिव लेवल पर। तो व्यूवर्स के पार्टनर्स क्या महसूस कर रहे हैं, आपके लिए क्या फीलिंग्स रख रहे हैं, इमोशंस क्या है, और देखिएगा ये कलेक्टिव रीडिंग है और ऑल साइन के लिए है। तो मैं इस वक्त देखना चाहती हूँ कि आपके पार्टनर की दोपहर की एनर्जी में उनका मूड कैसा है, उनकी फीलिंग्स क्या है आपको लेकर, उनके दिमाग में, उनके दिल और दिमाग में क्या कुछ चल रहा है आपके लिए। तो चलिए बिल्कुल रिलैक्स हो जाएं और अपने पर्सन के बारे में यहाँ सोच लें, जिनके बारे में आप सोचना चाहते हो, मेल हो फीमेल हो, ठीक है, क्रश हो, लवर हो, सोलमेट हो, ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, आप हस्बैंड हो, वाइफ हो, या आप लोग का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो, कोई भी हो, जिनके बारे में जो आप सोच रहे हो उनके बारे में आप सोच लीजिए, ठीक है। और जो इसमें से गाइडेंस मिले उसे ज़रूर फॉलो कीजिए। माता रानी की जय हो। माता रानी का दिन है, इसलिए 9 दिन आप लोग प्रेयर प्रार्थना करें और मन से ईश्वर से प्रार्थना करें, वो विश आपकी ज़रूर पूरी होगी, ठीक है। माता रानी एक शक्ति हैं और भक्ति का साथ भी देती हैं, बुराइयों का नाश करती हैं, अच्छाई की जीत करती हैं। तो चलिए देख लेती हूँ आज दोपहर की एनर्जी वीवर्स के पार्टनर्स की। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें, डिवाइन गाइड करें। हे कृष्ण, हे गोविंद। 3 ऑफ कप्स, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स। किसी का हो सकता है कि बर्थडे है, ठीक है, इसमें से आप लोग का या आपके पर्सन में किसी का बर्थडे पार्टी है, या हो सकता है अगले 2 दिन पहले हुआ हो, या आने वाले टाइम में 1 से 2 से तीसरे दिन में किसी की बर्थडे भी है, या फिर आज भी हो सकती है, ठीक है। 9 ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ सोर्ड्स। गुस्से से भरे पड़े हैं, दिमाग काम ही नहीं कर रहा। 7 ऑफ पेंटिकल्स। इसमें सिर्फ इनका गुस्सा, जलन इसलिए हो रहा है, अग्रेसिव पैनिक अटैक इसलिए आ रहा है कि उन्हें आप तरफ से अटेंशन नहीं मिल रहा है, ठीक है। सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये भी दिख रहा, हो सकता है कि बहुत सारे व्यूअर्स आप ही का बर्थडे हो या किसी फ्रेंड का हो सकता है आपने टाइम स्पेंड किया हो, सेलिब्रेट किया हो, ठीक है, लेकिन ये बातें इनको अच्छी नहीं लग रही। द एम्परर की एनर्जी, किंग ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ सोर्ड्स। उन्हें आप बहुत कंफ्यूज कर रहे हो, इन्होंने आपको कंफ्यूज किया है ना, वो नहीं सोच रहे हैं, लेकिन आप उन्हें कंफ्यूज कर रहे हो और आपसे बात और मुलाकात ठीक से नहीं हो पा रही है, तो इनके दिमाग काम ही नहीं कर रहे हैं। 9 ऑफ पेंटिकल्स, स्ट्रेंथ। बस वही चीज़, 2 ऑफ कप्स। इतना आसानी से हार ये मानने वाले तो है नहीं, ठीक है। ये भी ईगोइस्टिक पर्सन है, चाहे वो मेल हो फीमेल हो। मतलब इनकी एनर्जी है कि आप कितना भी टावर गिरा लो इनके लाइफ में, लेकिन इतनी आसानी से आप इनसे दूर नहीं हो सकते। इस कार्ड को मैं क्लियर करती हूँ। देखिए आजकल इनके मन में निगेटिविटी काफ़ी आ रही है, ठीक है, इसलिए आपको अपने ऊपर फोकस करना है। इनके बातों पर विश्वास ना करें। इनके दिमाग में ही खिचड़ी बन रही है तो वो निगेटिव ही सोचेंगे ना, ठीक है। आपके परिवर्तन, आपके बर्ताव, आपके अपने आप के खुद के सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ हीलिंग, और आपका खुद का करियर, खुद का बिजनेस, खुद की लाइफ, खुद की फैमिली, खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर आप उस पर फोकस कर रहे हो तो गलत बिल्कुल नहीं कर रहे हो, ठीक है। अगर आप कर रहे हो तो इनके दिमाग काम नहीं कर रही, इसलिए दिमाग में निगेटिविटी है कि बस आप इनका दिल तोड़ रहे हो, आप किसी और के साथ हो, बस यही तो दिमाग इनका काम कर रहा है, ठीक है।
गलतफहमी ये खुद क्रिएट करते हैं और आप पर झूठ सच मिलाकर ये मिक्स मसाला लगाकर आप पर डाउट और शक करते हैं, क्योंकि इनको तो मन में डर रहता है, स्ट्रेंथ की एनर्जी है इनके मन में, तो कॉन्फिडेंस है ही नहीं, सिर्फ ईगो है, एटीट्यूड है। ना ही वो एक्सप्रेस करेंगे और ना ही वो शो करेंगे। और आपके बदलाव से जब टावर इनके लाइफ में आ रहा है, झटका आप दे रहे हो, तो कुछ गलत भी नहीं कर रहे हो। हर इंसान अपने लिए जीना चाहता है, क्योंकि ज़िंदगी एक बार मिलती है। अब एक टाइम तक कोई इंतज़ार कर सकता है। अगर प्यार आपने दिया है तो आपको भी हक बनता है कि आपको इक्वल लव मिले, यानी बैलेंस, रिस्पेक्ट और आपकी अहमियत हो। ठीक है, तो मैं साइन बता देती हूँ। यहाँ पे हैं पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, एरिस, लियो एंड सैजिटेरियस, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो। ठीक है, मेष, सिंह और धनु राशि हैं, मीन, कर्क और वृश्चिक राशि हैं, मकर, वृषभ और कन्या राशि है, तुला, कुंभ और मिथुन राशि हैं। देखिए, ये पर्सन सच पूछिए तो आपको भुलाना मुश्किल हो रहा है। बस इनका दिमाग काम नहीं कर रहा है, ना कोई रास्ता ढूंढ पा रहे हैं, ना वो क्लियर कर पा रहे हैं, ना वो स्टेबिलिटी दे पा रहे हैं। लेकिन आपने खुद को परिवर्तन किया है, इमोशंस को कंट्रोल किया है, तो इनके दिमाग काम नहीं कर रहे हैं, गलतफहमियां क्रिएट कर रहे हैं। लेकिन 2 ऑफ कप्स, द लवर्स की एनर्जी, चाह कर भी वो आपसे दूर भी नहीं हो पा रहे, इतना खिंचाव उनको आपके तरफ हो रहा है। लेकिन हो सकता है कि यहाँ पे किसी का बर्थडे पार्टी, देखिए इसमें से हो सकता है कि आपके भी हो सकते हैं या आपके पर्सन के भी हो सकते हैं। ठीक है, हो सकता है कि अगर आप दोनों के बीच में वो पार्टी, वो सेलिब्रेशन नहीं हुआ है, तो उनके भी दिमाग ख़राब है। ठीक है, हो सकता है कि इन्होंने आपके साथ टाइम स्पेंड नहीं किया, वो आप भी सोच रहे हो। ठीक है, जो इंसान बर्थडे सेलिब्रेट नहीं कर सकता, आपके जीवन की एक नई शुरुआत को विश नहीं कर सकता, वो आपकी पूरी ज़िंदगी कैसे जी सकता है। तो देखिए, 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है। ये किसकी एनर्जी? आपकी हो सकती है, आपके पर्सन की हो सकती है। किसी का बर्थडे पार्टी आज से 1 से 2 दिन 3 दिन पहले रहा हो, या फिर आने वाले अगले 3 दिन में भी है, या फिर आज भी हो सकता है। या फिर किसी ने बर्थडे, यानी किसी की बर्थडे जो होती है फ्रेंड लोग के साथ सेलिब्रेट करना, आप या आपके पर्सन ने कोई तो किया है। लेकिन यहाँ आप और वो एक दूसरे को बहुत मिस कर रहे थे भी और कर भी रहे हो। देखिए, मुझे लग रहा है कि बहुत सारे व्यूअर्स आप भी काफ़ी परेशान हो इस पर्सन की वजह से। ऐसा नहीं है कि आपके दिल में इमोशंस नहीं हैं, प्यार नहीं है, उनकी वैल्यू नहीं है, लेकिन ये आप पर इतना ईगो, एटीट्यूड, मतलब आपको किसी चीज़ को लेकर इतना फोर्स करते हैं कि आपको हट कर ही देते हैं। क्योंकि ये बंदा और ये बंदा, क्या मैंने क्या बोला, ये दिमाग से काम करते हैं। अभी भी देखिए इनके अंदर क्या है, ईगो है, गुस्सा है। ये अपने खूबसूरत से रिलेशनशिप को याद ज़रूर कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं ये बंदा, मतलब कि मन में जो इनके थॉट्स हैं, जैसे लग रहा जैसे इन्होंने अगर किसी बात को लेकर आपको फोर्स किया, उसी प्रकार जैसे कुछ है। अब इनके थॉट्स हैं, निगेटिविटी है, जो आपके प्रति इनको फोर्स कर रहे हैं। ठीक है, चाहे वो आपसे फाइट करें या गुस्सा उतारें या आपको मैनिपुलेट करें या फिर आपसे प्यार करें। लेकिन 9 ऑफ वांड्स, यहाँ पे ये एनर्जी जो है, ये पर्सन ऊपर से नीचे पूरी स्ट्रेस में है। ठीक है, सर से लेकर पांव तक इनकी एनर्जी हारी हुई है, थकी हुई है, संतुष्टि नहीं है। और 2 ऑफ कप्स, द लवर्स की एनर्जी, ये पर्सन आपसे जो चाह रहे हैं वो इन्हें नहीं मिल रहा। ऐसा नहीं कि इनका ईगो खत्म हो गया, इनके दिमाग में ईगो भरा हुआ है और गुस्से से भरे पड़े हैं। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा गुस्से से भरे पड़े हैं, बस इनका दिमाग काम नहीं कर रहा, इसलिए कि
ये आपकी तरफ खिंचाव ज़रूर हो रहा है, बट आपका प्यार नसीब नहीं हो रहा। बहुत कुछ कहना चाहते हैं। देखिए, इस पर्सन को ऐसा भी लग रहा है कि इन्होंने कभी आपसे एक्सेप्ट भी नहीं किया था कि आपके अंदर इतने परिवर्तन आएंगे। ये परिवर्तन इनके लाइफ में नुकसान हो रहे हैं, ये लॉस्ट पे जा रहे हैं। ठीक है, अब ये पर्सन लॉस्ट पे जा रहे हैं। ठीक है, और काफ़ी नुकसान हो रहा है इनके लाइफ में, लेकिन इन्होंने कभी एक्सेप्ट भी नहीं किया था कि आप इस तरह बदल जाओगे। ठीक है, ये टावर क्यों आ रहा है? ये टावर इसलिए आ रहा है कि स्ट्रेंथ, द एम्प्रेस, 9 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ कप्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स, ये आपके लाइफ के चेंजेस जो वो देख रहे हैं वो उन्हें बहुत ज़्यादा ट्रिगर कर रहा है। ठीक है, इनको लग रहा है कि आप उनसे जानबूझकर डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हो या आप मिलना नहीं चाह रहे हो। अब देखिए, दिमाग में निगेटिविटी है, तो इस निगेटिविटी में क्या कुछ आ सकता है? 2 ऑफ सोर्स आ रहा है। मतलब आप जैसे खूबसूरत पर्सन को किसी और ने पा लिया। ठीक है, अब तो इनके मन में निगेटिविटी है, गुस्सा है, जलन है, एंजाइटी है, ईगो है, बहुत कुछ है। तो इस एनर्जी में जो इंसान रहेगा और 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में रहेगा, उसका दिमाग कैसा काम करेगा? वो कभी पॉजिटिव सोच ही नहीं सकता। वो एक तो खुद का नुकसान कर रहा है, एक तो आप दोनों के रिलेशनशिप में भी नुकसान कर रहा है, जो भी है आपके पार्टनर, मेल और फीमेल। लेकिन वो आपको पाना हर हाल में चाह रहा है या चाह रही हैं। ठीक है, ये पर्सन का टावर यूं ही नहीं आ रहा है, ये टावर इनके लाइफ के हर चीज़ पर आ रहा है। या फिर बहुत बड़ा परिवर्तन आपने कर लिया, या आप खामोश हो गए, या आप अपने लाइफ पे स्टेबिलिटी पे फोकस कर रहे हो सकता है आज से पहले कुछ वर्ष आपके काम अच्छे नहीं चल रहे थे, आपको किसी ने सपोर्ट नहीं किया है, तो अब आप अपने लाइफ में ग्रोथ पर फोकस कर रहे हो। चाहे वो लाइफ स्टाइल हो, या आपके फ्रेंड सर्किल हो, विक्ट्री हो, आपकी स्टेबिलिटी हो, आपका लाइफ हो, या आपकी हो सकता है आपके लाइफ में आपके ऊपर भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी हो। तो देखिए, आपके लाइफ में अब आप अपने आप को बदल रहे हो, तो ये चीज़ देखिए, ये चीज़ इनके लाइफ में कितना लॉस्ट जा रहा है। चाहे इनका माइंड, बॉडी, सोल हो, या इनके काम हो, स्टेबिलिटी हो, या इनके फाइनेंस हो, और उस पर से ये प्यार को भी अपने आप से दूर कर रहे हैं ना। प्यार तो चाहिए, आप चाहिए ही चाहिए, लेकिन इस एनर्जी में जो है फिर से जैसे लग रहा है जैसे वो आप पर गुस्सा उतारेंगे, वो आपसे फाइट करेंगे। क्योंकि अगर आप किसी फ्रेंड के साथ या बर्थडे या किसी तरह का सेलिब्रेशन कर रहे हो, ये भी इन्हें बर्दाश्त नहीं हो रहा। भाई, आपने कौन ऐसा विक्ट्री पा लिया है कि अचानक से आपके लाइफ में इतने सारे चेंजेस आ चुके हैं? ये चीज़ इनका दिल एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये जो चाह रहे हैं द एम्प्रेस, 2 ऑफ कप्स, द लवर्स, वो इन्हें मिल ही नहीं रहा, और लाइफ की परेशानियां, हर्डल्स कम ही नहीं रहा और बढ़ ही रहा है। ठीक है, तो इस पर्सन के अंदर देख सकते हो आप कि आपके लिए स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स होने के बावजूद भी, मतलब आप अपनी अहमियत को देख सकते हो कि आपकी अहमियत क्या है। आपके ना होने से इस पर्सन के लाइफ में क्या कुछ हो रहा है, मतलब आपकी उनकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा, मतलब क्या बोलते हैं, बहुत बड़ी भूमिका है या बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस है बाबू। ठीक है, इसलिए ये बंदा भले ईगो से बात कर रहे हैं, लेकिन अपने ही ये लॉस्ट कर रहे हैं, अपने ही नुकसान कर रहे हैं। लेकिन 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी इन्हें बहुत कंफ्यूज्ड कर रहा है। क्योंकि भाई, आप सच में खूबसूरत, स्मार्ट हो, चाहे आप मेल हो या फीमेल हो सकता है आपके, मतलब होता ना, चाहे वो कॉलीग हो, फ्रेंड हो, सोसाइटी हो, समाज हो, या फैमिली मेम्बर हो, रिलेटिव हो, या आपके पार्टनर हो, कोई भी हो, आपकी एक ऐसी पर्सनालिटी है कि कोई भी इंसान अट्रैक्टिव हो ही जाता है। चाहे आपके बात से, चाहे आपके अंदाज से, आपके स्वभाव, नेचर से, या आपके अंदर कुछ ऐसी भावनाएं हैं जो हर किसी के पास नहीं होता। तो ये पर्सन को डर है कि अगर आपको लोग पसंद करते हैं
तो भाई ऐसे इंसान को कोई छोड़ ही नहीं सकता, ठीक है। ये अपना सेंस लगा रहे हैं, ठीक है। और हो सकता है इनको लग रहा है कि आप में कोई इंटरेस्टेड है या आप किसी और में इंटरेस्टेड हो। देखिए ये यहाँ 2 ऑफ कप्स की एनर्जी, द लवर्स की एनर्जी आप फील कर रहे हो, लेकिन ये एनर्जी इनके ऊपर काम कर रही है। आप तो बदल रहे हो, आपने अपने इमोशंस को होल्ड कर लिया, कंट्रोल कर लिया, अपने आप को बदलाव कर रहे हो, लेकिन ये समझ नहीं पा रहे हैं कि ऐसा उनके साथ क्यों हुआ है, क्योंकि आपका साथ छोड़ना नहीं चाहते हैं, ठीक है। लेकिन एक खिंचाव बहुत स्ट्रांग मैं देख पा रही हूँ। देखिए इनके मन में गुस्सा भी है, ईगो भी है। इनको लग रहा है कि वो आपसे मिलकर आपको हट करे, गुस्सा करे, क्योंकि अब ये टावर इन्हें बर्दाश्त नहीं हो रहा है। हो सकता है इनके लाइफ में कुछ ऑब्स्टिकल बार बार आ रहे हो, हर्डल्स बार बार आ रहे हो, किसी प्रकार का धोखा, चोट, चपेट, या कोई इनको ब्लेम कर रहा हो, इनको किसी से फाइटिंग हो जा रही हो, इनके बिजनेस में लॉस, इनके काम में लॉस, किसी न किसी प्रकार से इनको चोट पहुंच रहा है, ठीक है। और जो चोट पहुंच रहा है, जो टावर आ रहा है, ये तो आपने खुद को, अपने आप को बदल लिया है। चाहे अपने इमोशंस को बदल रहे हो, या कंट्रोल कर रहे हो, या अपने हेल्थ वेल्थ पे फोकस कर रहे हो, स्टेबिलिटी पे फोकस कर रहे हो, आपने भी जान लिया कि आपको कोई नहीं देख सकता, कोई नहीं संभाल सकता, आपको खुद ही अपना काम करना है। तो आपने तो खुद को, इनको, अपने आप को समर्पण किया ही, लेकिन इनका ईगो, इनका एटीट्यूड आपको बहुत ज़्यादा तोड़ा भी है। आपकी ज़िंदगी में भी टावर आया है, लेकिन मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि आप उनसे प्यार नहीं करते हो, आप अंदरूनी प्यार करते हो। मतलब कि आपके अंदर उनके लिए इमोशंस है, खिंचाव है, रिस्पेक्ट है, लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको भी कंफ्यूज करता है, क्योंकि इस पर्सन से आपके बहुत सारे सपने, बहुत सारी उम्मीदें रहीं, ठीक है। लेकिन हर चीज़ में जैसे कि होता है ना, विश्वास, शक करना, डाउट करना। अब क्या है 2 ऑफ सोर्स, तो कहीं ना कहीं दिमाग में शक हो रहा है, जबकि ऐसा नहीं हो सकता है कि आपके लाइफ में 2 चॉइस हो, चाहे आप मैरिड हो, कमिटेड हो। लेकिन कुछ लोग यह नहीं भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं है, कुछ लोग ऐसा नहीं हो सकते, फिर भी आपके परिवर्तन से इनके मन में निगेटिविटी आ रही है, क्योंकि ये आपके साथ आना चाहते हैं। ये खिंचाव ज़रूर हो रहा है, रोमांस हो, प्यार हो, अटैचमेंट हो, अट्रैक्शन जो भी हो, लेकिन द एम्प्रेस की एनर्जी कह रहा है, 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी कह रहा है, 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी ये कह रहा है कि ये बंदे के मन में जो कन्फ्यूज़न है, ये डर तो पैदा कर ही रहा है, शक भी पैदा कर रहा है कि ऐसे इंसान को कोई भी पसंद कर सकता है, ठीक है। तो उन्हें लग रहा है कि शायद आप किसी और के साथ डेट पे जा रहे हो, किसी और के साथ बात कर रहे हो, किसी और के साथ मिल रहे हो। तो देखिए हर इंसान ऐसा नहीं होता है, लेकिन इनके मन की जो निगेटिव थॉट्स है, उसे निगेटिव सोच जो है वो गंदी सोच कहते हैं, ठीक है। हर इंसान ऐसा नहीं होता, ठीक है। लेकिन खालीपन में, निगेटिविटी में, जब आपका प्यार नहीं मिल रहा है तो इनको समझ में नहीं आ रहा है, तो इनके दिमाग में होता है ना, निगेटिविटी डेवल आकर बस जाता है। ये सही नहीं करेंगे, लेकिन आप पे डाउट जरूर करेंगे, आपको स्टेबिलिटी ऑफर नहीं करेंगे, क्लियरिटी नहीं देंगे, आप पर डाउट करेंगे, आपसे फाइट करने के लिए, आपको मैनिपुलेट करने के लिए, मिसजज करने के लिए बहुत आगे रहते हैं, ठीक है। लेकिन स्टेबिलिटी देने के लिए ये थोड़ा पीछे रहते हैं। देखिए यहाँ पे आपके परिवार, आपको बहुत प्यार है, मैं ये नहीं कह रही हूँ, आपके अंदर इनके लिए प्यार है, रिस्पेक्ट है, लेकिन आपके साथ बैलेंस चाहिए। आपने जो दिया है वो आपको भी चाहिए, ठीक है। देखिए हर इंसान, सोसाइटी, समाज में इमेज चाहता है, रिश्ते को बैलेंस चाहता है, प्यार चाहता है, रिस्पेक्ट चाहता है, जैसे वो पर्सन चाहते हैं। लेकिन अगर आप चाह रहे हो तो वो आपको खुलकर दे ही नहीं रहे, ठीक है। तो आप अपने आप को बदल रहे हो तो कहाँ कुछ गलत कर रहे हो, कुछ भी गलत नहीं कर रहे हो, बहुत बढ़िया कर रहे हो। तभी तो 2 ऑफ कप्स द लवर्स की एनर्जी वाइब्रेट कर रही है, ठीक है। और आप अपने तरफ उनको खींच रहे हो। और ये चोट बार बार जो इनके लाइफ में पड़ रहा है, चाहे वो जैसा भी चोट हो, टावर हो, झटका हो, धोखा हो, या इनको किसी तरह से चोट लग रही है, या इनके लाइफ में ब्रेकअप हो रहा हो, या इनको कोई धोखा दे रहा हो, बिजनेस में लॉस हो रहा हो, ये क्यों हो रहा है? क्योंकि आपके परिवर्तन ने इनको बहुत बड़ा झटका दिया है, ठीक है। और ये पर्सन आपके आपके बदलाव से ही ये काफ़ी ट्रिगर हो रहे हैं। ये स्ट्रेंथ, सबसे बड़ी स्ट्रेंथ, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है, द एम्प्रेस, और 6 ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ कप्स, ये इनके दिमाग काम नहीं करने दे रहे हैं, ठीक है। बस इन
कैसे ऐसे हो सकता है जिन्होंने देखिए आपको कई बार ट्रिगर किया, ऑन ऑफ सिचुएशन किया, फाइट किया, रुलाया, सताया, ऑन ऑफ सिचुएशन किया, आप हमेशा इनको माफ़ किया, हमेशा इनको वक्त दिया, ठीक है, इनके हर गलतियों को माफ़ किया, ठीक है। लेकिन मुझे यहाँ की एनर्जी आपके परिवर्तन से ही आजकल जो एनर्जी मैं देख पा रही हूँ, ये आपके प्रभाव का ही असर उनके दिल और दिमाग पे हो रहा है, क्योंकि स्ट्रेंथ है, द एम्प्रेस है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, 9 ऑफ पेंटिकल्स है, 6 ऑफ वॉन्ड एंड 3 ऑफ कप्स। उसके बाद इनकी एनर्जी देख लीजिए, 5 ऑफ सोर्ड्स एंड 9 ऑफ वॉन्ड, 2 ऑफ सोर्ड्स। तो इनका ईगो एटीट्यूड अभी भरा पड़ा है, लेकिन पीछा नहीं छोड़ा सकते, इनके मन में है। इतनी आसानी से कैसे, इतनी आसानी से ऐसे वैसे नहीं, लेकिन ये ज़रूर जानना चाहेंगे कि आप क्या चाहते हो, ये भी जानना चाहते हैं कि आप क्या चाहते हो। लेकिन यहाँ चाहत आपके अंदर भी है, क्योंकि 2 ऑफ कप्स है ना, द लवर्स है, द एम्प्रेस है, मतलब कि आपके दिल में उनके लिए आज भी प्यार है। लेकिन जब तक वो आपको स्टेबिलिटी नहीं देंगे, बैलेंस नहीं करेंगे, आपके साथ न्याय नहीं करेंगे, शायद आप मौका उन्हें नहीं दोगे, ठीक है। बहुत सारे व्यूवर्स आप बहुत ज़्यादा, मुझे लग रहा है कि अब अपने लाइफ पर फोकस कर रहे हो, या आपका यहाँ से विश्वास बढ़ सकता है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि या प्रकृति से जुड़ रहे हो, या अपने लाइफ में परिवर्तन कर रहे हो, या हो सकता है बहुत सारे व्यूअर्स आप अपने फिटनेस पे भी अब ध्यान देने लगे हो, ठीक है, या आप दे सकते हो। देखिए आपकी पर्सनालिटी में ही कुछ ऐसी एनर्जी है कि हर इंसान अट्रैक्ट होता है, ठीक है, और ऐसे आपके पार्टनर भी हैं, चाहे उम्र कैसा भी हो, एज गैप हो या ना भी हो, लेकिन उनके अंदाज भी कुछ ऐसे ही हैं, ठीक है। लेकिन अपने गलतियों को नहीं मान रहे हैं, लेकिन इनका दिमाग काम नहीं कर रहा है इस वक्त, ठीक है। लेकिन ये कहना चाहते हैं आपसे, इतनी आसानी से मैं तुम्हें किसी और का होने नहीं दूंगा, इतनी आसानी से पीछा छुड़ाने नहीं दूंगा, क्योंकि इन्हें जानना है आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है। हर हाल में ये आपसे मिलना चाह रहे हैं, ठीक है। अगर किसी का बर्थडे था, हो सकता है उन्होंने सेलिब्रेट नहीं किया, हो सकता है किसी का बर्थडे हो, तो हो सकता है आने वाले टाइम में वो आपकी तरफ बढ़े, क्योंकि 6 ऑफ वॉन्ड्स है, 3 ऑफ कप्स है। आने वाले टाइम में अगर किसी का बर्थडे है तो यहाँ पे दिख रहा है कि सेलिब्रेट ज़रूर करना चाहेंगे, लेकिन दिल और दिमाग काम तो कर नहीं रहा, क्योंकि इनको तो बार बार यही चीज़ आ रहा है कि आपने उनका दिल तोड़ा है। वैसे भी इनको सब लोग तोड़ ही रहे हैं, आप भी कहाँ छोड़ रहे हो, ठीक है, आप भी इन्हें कहाँ छोड़ रहे हो, ऐसा वो सोच रहे हैं। तो उन्हें लग रहा है कि आप भी ऐसा कहाँ छोड़ रहे हो, आप भी तो उनका दिल ही तोड़ रहे हो। तो इनके मन में अब गलतफहमी बढ़ चुकी है, ठीक है। लेकिन ये क्यों गलतफहमी बढ़ी है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप उन पर एक प्रभाव डाल रहे हो, वो आकर्षित हो रहे हैं, खिंचाव हो रहा है, ठीक है। इम्पोर्टेंस आपकी बढ़ रही है, ये खुद को रोक नहीं पा रहे हैं, इसलिए ये पर्सन को लग रहा है कि आप इनका दिल तोड़ रहे हो, लेकिन इतनी आसानी से आपका अपने आप से पीछा नहीं छुड़ाने देंगे, ठीक है। इनके मन में इमोशंस तो है, लेकिन इनको तकलीफ़ अंदर से हो रही है। कहा जाए अग्रेसिव एनर्जी, ईगो, गुस्सा, ये तकलीफ़ दे रहा है, ये टावर दे रहा है, झटका दे रहा है, तरफ दे रहा है, हडल्स दे रहा है, परेशानी दे रहा है, ठीक है। लेकिन आपने भी अब तक उनका साथ नहीं छोड़ा है। उन्होंने आप पर कितना शक और डाउट किया, कहा ना, आपने बहुत कॉम्प्रोमाइज़ किया है, बहुत बैलेंस किया है, लेकिन आपकी इच्छा है कि आप भी उन जैसा आपने दिया वो भी आपको दें। लेकिन अब ये पर्सन यहाँ पे बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो ऑफ़र अप्रोच करना चाह रहे हैं, लेकिन उनके मन में है कि कहीं आप फिर से इनका दिल ना तोड़ दो। आपसे मिलना चाह रहे हैं, आपसे तरफ भी रहे मिलने के लिए, लेकिन वो कुछ जानना भी चाह रहे हैं। हो सकता है वो आपसे कुछ डिस्कस करें, या वो कस्में वादे, आपको कसम होता है ना कि कस्में वादे करो कि तुम ऐसा नहीं हो, तुम ऐसा नहीं हो, तुम ऐसा नहीं हो, तुम ऐसा नहीं कर रहे हो, तुम ऐसा नहीं कर रहे हो, ठीक है। ये इंसान मेंटली बहुत डिस्टर्ब है भाई, और ये असर जो हो रहा है इनके दिल और दिमाग पर, उन्हें लग रहा है आपके परिवर्तन, ठीक है,
और इन्हें लग रहा है कि हर लोग मेरा दिल तोड़ रहे हैं, तुमने भी तो तोड़ ही दिया। ये शक, ये डाउट, ये परेशानी, ये हर्डल्स, ये गुस्सा, ये अग्रेसिव और ये टावर बहुत ज़्यादा इन्हें परेशान करे, लेकिन फिर भी वो आपसे मिलने के लिए तत्पर हैं, व्याकुल है, बेचैन हैं। वो बैलेंस करना चाह रहे हैं, अप्रोच करना चाह रहे हैं, आपकी तरफ बढ़ना चाह रहे हैं। ये जो आप दोनों के बीच में दर्द है, पेन है, कन्फ्यूज़न है, टावर है, इसे जानना भी चाहते हैं, उसे कम भी करना चाहते हैं। ठीक है, तो देखिए आपके परिवर्तन लेकिन मिस कर रहे हैं। वो कुछ ना कुछ तो दिमाग लगा ही रहे न्यू बिगिनिंग करने के लिए, अप्रोच करने के लिए, बढ़ने के लिए, क्योंकि ये आपसे मिलना तो चाहेंगे हर हाल में। ठीक है, तो यहाँ पे 3 नंबर इम्पॉर्टेंट दिख रहा है मुझे आप सब के लिए। 3 नंबर और 9 नंबर। ठीक है, 6 नंबर देखिए 369 एंजल नंबर। एंजल नंबर क्या होता है? 369 396। आप सर्च कीजिएगा, आपको ज़रूर एंजल नंबर आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे 3 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 6 नंबर और 9 नंबर इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, 3 और 6 9 नंबर या 396 नंबर, ये आप सर्च कर एंजल नंबर ज़रूर आप देखें, आपको कुछ नॉलेज बढ़ेगा, ज्ञान मिलेगा, आपको पता चल जाएगा कि ये नंबर्स आपको क्यों मिल रहे हैं और क्यों दिखाई दे रहे हैं। तो ये नंबर्स आपके लिए इम्पॉर्टेंट यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये पर्सन के दर्द को संभाल लीजिए, आप उन्हें प्यार दीजिए। वो आपके करीब आना चाहते हैं, आपके प्यार को तरस रहे हैं, लेकिन अंदर से बहुत ज़्यादा आग है, गुस्सा है, अग्रेसिव है, ईगो है, लेकिन थकावट भी है, क्योंकि आप उनके दिल और दिमाग से हट ही नहीं रहे हो और मन में निगेटिविटी भी आ चुका है कि शायद आप किसी और के साथ हो। तो ये आपसे मिलकर आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाह रहे हैं, बैलेंस करना चाह रहे हैं, ऑफ़र करना चाह रहे हैं, आपसे मिलना चाह रहे हैं। तो 369 नंबर आपके लिए इम्पॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो ये है जी आज दोपहर की एनर्जी आपके पार्टनर्स की। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगे रही है तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं। ठीक है, और अपना ध्यान रखें, माता रानी का दिन है, तो जैसे पॉजिटिव रह रहे हो पॉजिटिव रहो। हेल्थ इशू है तो माता रानी का दिन है, प्रेयर प्रार्थना कीजिए, आपके हेल्थ भी ठीक होंगे और रिलेशनशिप भी अच्छे होंगे। लेकिन आप एक खूबसूरत सोल हो, द एम्प्रेस की एनर्जी, एक खूबसूरत सोल हो, तो यहाँ पे आपके परिवर्तन से ही मुझे खुशी मिल रही है। ठीक है, तभी ये 2 ऑफ कप्स द लवर्स की एनर्जी में है, अच्छी एनर्जी है। आपसे रिलेटेड असर उनके दिल और दिमाग पर तो हो रहा है कम से कम, तो अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।